यस बच्चों, गुड आफ्टरनून। अरे गुड आफ्टरनून। खाना खाया कि नहीं खाया? खाया ना? पक्का एकदम जोश में सब लोग? बारिश भीगे आएंगे तुम लोग? नहीं ना? ओके चलो बेटा, जितने बच्चे ऑनलाइन है सबको आवाज आ रही है क्या? चेक करो कौन कौन ऑनलाइन, देख लो। क्या बात है, कौन है ये मंगल मूर्ति? सर रिजल्ट कब आएगा बेटा? पता चल, चिंता मत कर, पता चलेगा। कौन है? भविष्य, प्रतीक, अनिकेत, श्रद्धा, गुड आफ्टरनून। अल्ताफ, रोहिणी, गुड आफ्टरनून बेटा जी। चलो फटाफट बेटा, फटाफट सब बच्चे ज्वाइन हो जाओ। चलो क्या बात है, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। जितने बच्चे लाइव आ चुके बेटा फटाफट एक लाइक भी ठोको। जितने बच्चे लाइव आ चुके बेटा फटाफट एक लाइक ठोकेंगे। मार्क योर अटेंडेंस। जितने भी सीए में फाउंडेशन जिन्होंने दिया है, जो सीए में इंटर में आ चुके, ये सब बच्चे बेटा लाइक करेंगे और अटेंडेंस मार्क करेंगे अपना। यस बेटा, गुड आफ्टरनून। ये कौन है? अनुसया, गुड आफ्टरनून बेटा जी। यस शिव प्रसाद, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। यस बेटा, चलो फटाफट लाइक ठोको, मार्क योर अटेंडेंस। जितने बच्चे ऑनलाइन है बेटा जी, शुरू करना अभी। डन। ओके बच्चों, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। सी में इंटर में आप सबका स्वागत है। ओके बेटा, सी में इंटर के क्वेश्चनिंग के बेटा आज अपना सेकंड लेक्चर है। जो फर्स्ट लेक्चर अपना हुआ था थर्सडे को, जो फर्स्ट बेटा लेक्चर हुआ था, उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चनिंग का थोड़ा सा बेसिक बताया था। जो लोग उस लेक्चर में थे नहीं थे बेटा फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो, आज का बार सबको समझेगा। बस ऐसे कितने बच्चे हैं जिन लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया, फेस टू फेस ऑनलाइन कुछ भी अटेंड नहीं किया? ऐसे कितने लोग हैं कुछ भी लेक्चर देखा नहीं है? लेक्चर देखा बेटा आपने? कैसे? ऑनलाइन नहीं, कैसे मतलब ऑनलाइन देखा था? फेस टू फेस ऑनलाइन देखा था। ओके आपने ऑनलाइन देखा था? आपने ऑनलाइन देखा था? चलो बहुत बढ़िया। बस दरवाजा बंद करना बेटा, नॉइज नहीं आएगा। जितने बच्चे बेटा यहाँ पे ऑनलाइन है, लेक्चर देखा था बेटा? यस ग्रुप 2 के भी होंगे। यस बेटा ग्रुप 2 होगा बेटा। ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहा है 2 अगस्त से। ग्रुप 2 स्टार्ट हो 2 अगस्त से बेटा ग्रुप 2 होगा। सर क्लासेस डेली बेसिस पे नहीं? डेली होते बेटा क्लासेस अनुसया, बस अभी इनिशियल रिजल्ट आने तक वीक में 3 दिन होगा आपका कॉस्टिंग और अकाउंट, और 3 दिन बेटा होगा आपका टैक्स और लॉ होगा बेटा। क्लासेस डेली चल रही बेटा जी। चलो बेटा, तो बेटा अपन कॉस्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर बेटा हम कंटिन्यू करें, जिसका नाम क्या है बच्चों? बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। ये चैप्टर थोड़ा सा फाउंडेशन में पढ़ा होगा, पर अभी इंटर में बेटा आ चुके हैं, तो फाउंडेशन का जो पार्ट है वो तो पढ़ना है, और इंटर में आपको नए नए कंसेप्ट पढ़ने हैं। बच्चा लोग, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज कॉस्ट। जो लोग नहीं थे रिवाइज करा के दूंगा। कॉस्ट का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। कोई भी गुड्स बनाने के लिए या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप गुड्स बनाते हो। अगर आप सर्विस कंपनी हो, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। गुड्स बनाने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चा आता है उससे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं, राइट। कॉस्ट कैन बी आइदर कैश कॉस्ट और नॉन कैश। ऐसे कॉस्ट जिनके लिए पैसा देना पड़ता है वो क्या आता है? कैश कॉस्ट। ऐसे कॉस्ट जिनके लिए कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ता वो क्या है? नॉन कैश कॉस्ट। कुछ याद आ रहा है क्या? बता मुझे, ऐसे कौन कौन से कॉस्ट है जिनके लिए पैसा देना पड़ेगा? रेंट, और रेंट, लाइट बिल, सैलरी, पैसा देना पड़ेगा बेटा जी। ये कौन है? हमारा कैश कॉस्ट।
ऐसे कौन से कॉस्ट है जिनके लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा? डेप्रीसिएशन, बहुत बढ़िया बेटा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शानदार बेटा। मुझे बताइए कैश कॉस्ट का और एक नाम क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और नॉन कैश का और एक नाम क्या है? इंप्लिसिट कॉस्ट। चलो एकदम होशियार बच्चे, एकदम वेरी गुड, मैं याद है मतलब, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। चलो तो सर देखिए ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बच्चों हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। बोलो बेटा जी, एज पर एलिमेंट कॉस्ट के टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। फिर से बोलो, एज पर एलिमेंट टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। प्लास्टिक क्या है? मटेरियल। सैलरी पेड टू मैनेजर, लेबर। कमीशन टू सेल्समैन, लेबर। जो इंसान को दिया वो कौन है? लेबर है। कमीशन टू सेल्समैन क्या है? लेबर है। रेंट, रेंट इज इट मटेरियल, इज इट लेबर? तो रेंट कौन है बेटा जी? एक्सपेंस है। डेप्रीसिएशन, एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन कौन है बेटा जी? नॉन कैश है बट कौन है? एक्सपेंस है। फिर मुझे बताओ, रबर मटेरियल, ऑयल मटेरियल, वुड मटेरियल, सैलरी टू वॉचमैन, लेबर। बराबर है? ये सबके दिमाग में गया पक्का? श्योरली। ये हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। ये पक्का समझा? श्योरली? कैन आई गो हेड? सर नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी। बोलो बच्चों, एज पर ट्रेसेबिलिटी टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर से बताइए, एज पर ट्रेसेबिलिटी टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसे कॉस्ट जो एक एक प्रोडक्ट के लिए बता पाएंगे वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। अरे बच्चा लोग, ऐसे कॉस्ट जो एक एक प्रोडक्ट के लिए बता पाएंगे वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। और ऐसे कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट के लिए बता नहीं सकते, सबके लिए मिला के वो कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर से बोलो, जो एक प्रोडक्ट के लिए बता पाएंगे, जो एक प्रोडक्ट के लिए बता नहीं सकते वो कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आज बेटा हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिस्कशन हम लोग बेटा आगे लेके जाने वाले। बोलो, एज पर ट्रेसेबिलिटी टाइप कितने थे? 2। कौन से थे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखो सर, एज पर ट्रेसेबिलिटी टाइप कितने होते हैं? 2। कौन से होते? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। शांति सुनिए बच्चों, जो कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए बता पाएंगे वो क्या? चलो मान लीजिए इस रिमोट का प्रोडक्शन क्या, एक रिमोट को बनाने के लिए कितना प्लास्टिक यूज किया बता पाएंगे? हाँ बता सकते हैं। एक रिमोट को बनाने के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, कितना प्लास्टिक यूज किया बता पाएंगे। जो एक के लिए बता पाएंगे वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। बराबर है बच्चों? इस पोडियम के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूं, इस एक पोडियम को बनाने के लिए कितना वुड यूज किया बता पाएंगे? तो वुड एक पोडियम के लिए बता पाएंगे वो कौन है? डायरेक्ट कॉस्ट। बराबर है? जो एक के लिए बता पाएंगे वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। मुझे बताइए, इस क्लासरूम का जो रेंट है वो रेंट एक बच्चे के लिए या सबके लिए मिला के? सबके लिए मिला के वो कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इस क्लासरूम का जो लाइट बिल है, जो लाइट बिल है वो एक बच्चे के लिए या सबके लिए मिला के? सबके लिए मिला के वो कौन है? इनडायरेक्ट। आपको समझा बेटा जी? जो एक के लिए होता है वो क्या है? डायरेक्ट। सबके लिए मिला के इनडायरेक्ट। देखो, डायरेक्ट कॉस्ट के 3 पार्टीशन थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट के 3 पार्ट थे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। बच्चों, सभी डायरेक्ट कॉस्ट मिला के क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर इज कॉल्ड एज ओवरहेड। झेपा क्या बच्चों? दोबारा बता रहा हूं, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर इज कॉल्ड एज,
डायरेक्ट कॉस्ट से मेजर कॉस्ट है। अभी कुछ लिखना मत बेटा जी, बोर्ड पे ध्यान दो, नोटबुक से बंद करो, मस्ती सुनना बेटा। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट एक के लिए होता है, ये सबके लिए मिला के, जो सबके लिए मिला के जो ओवरऑल कॉस्ट है उसका नाम क्या है? ओवरहेड। याद रहेगा? बोलो फिर से बताओ। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज। अब बच्चों इसके कनेक्टिंग में अब हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ ओवरहेड। टाइप्स ऑफ ओवरहेड। ऐसा बच्चों कहा जाता है, ओवरहेड की 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड। पहला होता है फैक्ट्री ओवरहेड, OH स्टैंड्स फॉर ओवरहेड। दूसरा होता है ऑफिस ओवरहेड, और तीसरा बच्चों होता है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर से बताइए, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बहुत सिंपल है, सुनो बेटा। ओके, ये अनुसया बोल रहे सर कॉस्टिंग के पूरे सिलेबस कंप्लीट होने तक सारे क्लासेस यूट्यूब पे फ्री में रहेंगे क्या? ठीक है बेटा, सारे क्लास में फ्री मिल जाएंगे बेटा। आप एक काम करो, आपकी जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। लूट रहे बेटा, जीती के ना भूखे मर जाएंगे बेटा हम लोग, ठीक है ना? हाँ, ऐसे नहीं करने का बेटा। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब बेटा फ्री में रहेगा क्लासेस, उसके बाद बेटा जी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा क्लासेस के लिए, ठीक है? चलेगा? अब ध्यान देना लायक, ठीक है ना? हाँ, ऐसे का सवाल नहीं पूछने का, दर्द होता है उससे। ओके चलो, तो हम क्या लिख रहे थे? टाइप्स ऑफ ओवरहेड। सुनो बेटा, ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री में इनकर क्या, वो कौन है? फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट जो ऑफिस में इनकर क्या, वो कौन है? ऑफिस ओवरहेड। और सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को एनहांस करने के लिए जो कॉस्ट इनकर क्या, उन्हें हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को एनहांस करने के लिए जो कॉस्ट इनकर क्या, वो कौन है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर मैं एग्जांपल दूंगा, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन। मशीन कहां पे होता है? फैक्ट्री में। तो डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन कौन है? फैक्ट्री ओवरहेड। स्टेशनरी, स्टेशनरी कहां पे होता है? ऑफिस में। तो स्टेशनरी कौन है? ऑफिस ओवरहेड। सैलरी ऑफ मैनेजर, मैनेजर कहां पे होता है? ऑफिस में। तो ऑफिस ओवरहेड। ऑयल, ऑयल कहां पे होता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री ओवरहेड। एडवर्टाइजमेंट, उससे सेल बढ़, एडवर्टाइजमेंट सेल बढ़ता है, सेल को बढ़ाने के लिए वो कौन है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पक्का? कमीशन टू सेल्समैन, कमीशन टू सेल्समैन, सेल्समैन से सेल बढ़ता है, सेल को बढ़ाने के लिए वो कौन है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अरे झेपा क्या बच्चों, ये हम क्या पढ़ रहे बच्चों? टाइप्स ऑफ ओवरहेड। बोलो टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। अब देखो, ये बड़े एग्जाम्पल आपके सामने। हमें सबसे पहले कोई हर एक एग्जाम्पल देखना है। आपको सबसे पहले बताना है वो मटेरियल है या लेबर है या एक्सपेंस है। पहले क्या बताएंगे? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस में से क्या है। फिर बताएंगे वो डायरेक्ट है फिर इनडायरेक्ट है। कोशिश करेंगे? सब रेडी है? जितने बच्चे ऑनलाइन है सब रेडी है क्या बच्चों? जोश में एकदम बोलो सर। पहला नोट्स क्या है? दिख रहा है बेटा आपको? नोट्स क्या है? चलो, नोट्स कौन है? मटेरियल। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? बेटा मुझे बता, मैं आप में सब में मिला के एक ही नोट्स दूंगा या हर एक को नोट्स दूंगा? नोट्स आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो नालायक। मिलेंगे ना? नोट्स आपको मिलेंगे? आपको मिलेंगे पक्का? तो क्या नोट्स में हर एक को दूंगा? तो मुझे बता, नोट्स का खर्चा मैं हर एक बच्चे के लिए बता पाऊंगा? मान लो मैंने आपको 5 बुक्स दे दिए, मैंने आपको 5 बुक्स दे दिए। अब बता, आपके 5 बुक्स के लिए कितना खर्चा आएगा? बता सकते हैं क्या? तो नोट्स का खर्चा हम लोग एक एक बच्चे के लिए बता सकते। तो जो एक एक बच्चे के लिए बता पाएंगे वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। तो नोट्स कौन है? हमारा डायरेक्ट मटेरियल। समझा क्या? कोई दिक्कत? राज सर,
पहले बताओ, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, राज सर कौन है? लेबर। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट क्यों? ग्रुप में पढ़ा रहा हूं मैं, पक्का। मान ले मैं कल से तेरे घर में आके पढ़ाऊंगा, अकेले तुझे पढ़ाऊंगा, तो मैं क्या आऊंगा? डायरेक्ट लेबर। नहीं नालायक, सुना दे, यहां पे बात ना मैं आपको ग्रुप में पढ़ा रहा हूं या अकेले पढ़ा रहा हूं, बात नहीं है, बात है पैसा। अगर राज सर को सबके लिए मिला के पैसा मिल रहा है तो राज सर को ने इनडायरेक्ट लेबर। बट राज सर को अगर हर एक बच्चे से फीस मिल रही तो राज सर को ने डायरेक्ट लेबर। क्या फीस दोगे? बोलो हाँ। हाँ बोलने का, आप फीस दोगे? बोलो हाँ। तो क्या मुझे हर एक से पैसा मिलेगा? आपसे भी मिलेगा, आपसे मिलेगा, आपसे मिलेगा। क्या मुझे हर एक से पैसा मिलेगा तो मैं कौन हूं? डायरेक्ट लेबर। अरे समझा क्या बेटा? क्या मुझे हर एक से पैसा मिलेगा तो मैं कौन हूं? डायरेक्ट लेबर। समझ में आ रहा है मेरे भाई? पक्का। तो राज सर कौन है? डायरेक्ट लेबर है। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। एक्सपेंस है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इस क्लासरूम का जो लाइट बिल है एक बच्चे के लिए या सबके लिए मिला के? लाइट बिल सबके, हर एक के लाएगा? ऐसा होता है क्या? बिजली का बिल आता है मेरे पास, सर ये बच्चे का 10 रुपये बिल है सर, इसके ऊपर हमने कल बहुत लाइट मारी थी सर, इसका बिल 20 रुपए हो गया सर। इस पर लाइट ही नहीं मारी थी सर हम लोगों ने, इसका बिल हो गया 5 रुपए। ऐसा होता है क्या? तो लाइट बिल एक के लिए होता है, सबके लिए मिला के, सबके लिए मिला के, जो सबके लिए मिला के वो क्या आता है? इनडायरेक्ट। तो लाइट बिल कौन है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कोई दिक्कत? फास्ट हो रहा है, दिमाग में जा रहा है? नेक्स्ट, ऑयल। बच्चों ऑयल का एक नाम होता है लुब्रिकेंट। कभी सुना लुब्रिकेंट? नाम सुना है क्या आपने? लुब्रिकेंट क्या होता है? हां, मशीन का काम स्मूथली चलने के लिए बेटा क्या यूज करते हैं? ऑयल। जैसे बच्चों गाड़ी के तुम्हारे ब्रेक जाम हो गए, ब्रेक जाम हो गए, क्या करोगे? ऑयल डालोगे। ऑयल से गाड़ी बेटा क्या चलती है? स्मूथली चलती है। तो मशीन या गाड़ी को स्मूथली चलाने के लिए जो ऑयल डालते हैं वो क्या होता है? लुब्रिकेंट। तो ऑयल एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। तो जब भी शब्द आएगा लुब्रिकेंट, इसका मतलब क्या आता है? ऑयल। आप बताइए ऑयल कौन है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ऑयल कौन है? डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल? कितने बोलते ऑयल डायरेक्ट मटेरियल है, कितने बोलते इनडायरेक्ट मटेरियल है? इनडायरेक्ट। कुछ तो बोल, कुछ डायरेक्ट है, ठीक है। बेटा मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऑयल का इस्तेमाल किसके लिए होता है? मशीन के लिए। मान ले एक मशीन पे मैंने आज 4 बूंद ऑयल डाल दिया, 4 बूंद ऑयल डाला, और 4 बूंद ऑयल डालने के बाद में उस मशीन पे मैंने बनाए 500 प्रोडक्ट। कितने बनाए? 500 प्रोडक्ट। तो मेरा सवाल है ये 4 बूंद ऑयल का जो खर्चा है वो एक प्रोडक्ट के लिए या 500 प्रोडक्ट के लिए मिला के? 500 प्रोडक्ट के मिला के। तो ऑयल का जो खर्चा है वो एक प्रोडक्ट के लिए या सबके लिए मिला के? सबके मिला के। तो ऑयल कौन है बेटा? हमारा इनडायरेक्ट लेबर है। ऑयल कौन? इनडायरेक्ट लेबर है। दूसरा एग्जाम्पल, चलो मान लो एक ना बंदा है पकोड़े बनाता है, पकोड़े, भजी, वड़ा पाव, पसंद है क्या? है कि नहीं? मान लो एक बंदा है वो उसका वड़ा पाव का ठेला है, पकोड़े बेचता है, भजी बेचता है वहां पे। वो क्या करता था? क्या 500 रुपए का तेल लेके आता है, 500 ऑयल लेके आता है, ऑयल दोस्तों डाल दिया, कड़े में ऑयल डाल दिया, राइट, कड़े ऑयल डाल दिया, और उसके ऊपर ना पूरे शाम में उसने 300 वड़ा पाव बना के बेच दिए। तो मेरा सवाल है वो जो ऑयल है वो जो खर्चा क्या वो एक वड़ा पाव के लिए या सबके लिए मिला के? सबके लिए मिला के। जो सबके लिए मिला के वो क्या आता है? इनडायरेक्ट। समझा क्या बच्चों? तो ऑयल कौन है? हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। स्पीड ठीक है? अरे कलता है का? नेक्स्ट कौन है? सैलरी ऑफ वॉचमैन, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट? वॉचमैन को सैलरी एक एक बच्चे के लिए मिलेगी या सबके लिए मिला के? सबके लिए मिला के। जो सबके लिए मिला के मिलेगा वो कौन है? इनडायरेक्ट लेबर। कोई दिक्कत? स्पीड ठीक है? नेक्स्ट, सैलरी ऑफ मैनेजर, मैनेजर कौन है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट? मैनेजर को सैलरी एक एक प्रोडक्ट के लिए मिलेगी या सबके लिए मिला के?
मान लो बेटा तुम एक फैक्ट्री के मैनेजर बन गए, आपको सैलरी होगी 50,000 रुपए। मान ले कल के दिन प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ गया, सैलरी आपकी उतनी रहेगी बढ़ेगी। नेक्स्ट डे प्रोडक्शन कम हो गया, मान लो 10 दिन फैक्ट्री को छुट्टी है, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, सैलरी क्या होगी? जीरो हो जाएगी ना, पगार नहीं मिलेगा। नालायक ऐसा नहीं होता रे, सैलरी में क्या पगार होता है? सैलरी के लिए क्या आता है? प्रोडक्शन बढ़े या फिर कम हो, सैलरी क्या रहेगी? सेम। तो सैलरी एक एक प्रोडक्ट के लिए होती है ना। मैनेजर क्या होता है? मेरा काम का सुपरवाइज करना मेरा काम है, तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ कम करो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। समझा क्या? उसकी सैलरी बेटा क्या होती है? सबके लिए मिला के। ओके समझा बेटा जी? जो सबके लिए बेटा मिला के होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट। समझा क्या रे? तो सैलरी बच्चे मैनेजर कौन है? इनडायरेक्ट लेबर है। नेक्स्ट कौन है बेटा जी? डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन। बोलो मशीन कहां पे होता है? फैक्ट्री में। एक्सपेंस है बेटा जी, वो एक्सपेंस है। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? डेप्रीसिएशन एक प्रोडक्ट के लिए, ये सबके लिए मिला के, सबके लिए मिला के वो कौन है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई दिक्कत? जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन है मुझे बता दीजिए, यहां तक सब कंफर्टेबल है क्या? कॉन्फ्रेंस आ रहा है क्या? जितने बच्चे ऑनलाइन है मुझे बता दीजिए। बोलो बेटा जी, ये स्पीड ठीक चल रहा है? जब बच्चे लास्ट लेक्चर में थे नहीं थे, सबको समझ में आ रहा है क्या? कैन आई गो अहेड? चलो बच्चों नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंस, मटेरियल लेबर एक्सपेंस। एक्सपेंस बोलो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? टेलीफोन का खर्चा एक प्रोडक्ट के लिए सबके लिए मिला के, सबके लिए मिला के। टेलीफोन कॉस्ट एक एक प्रोडक्ट के लिए सबके लिए मिला के होता है। जैसे मान लो ऑफिस का जो टेलीफोन है, ऑफिस का जो फोन है, वो खर्चा एक बच्चे के लिए सबके लिए मिला के, सबके लिए मिला के, तो वो कौन है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नट्स एंड बोल्ट, नट्स एंड बोल्ट मटेरियल, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? कितने लोग बोलते नट्स एंड बोल्ट डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट। कितने बोलते इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट क्यों? एक मशीन कितने नट यूज के बता सकते हो, तो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्यों? सबके लिए। चलो सुनो, नट बोल्ट पता है बेटा आपको? नट बेटा बोल्ट का दूसरा बच्चा एग्जांपल होता है अपना, क्या बोलते हैं उसके? नेल्स। नेल मतलब कीले। नेल पता ना? कीले। अब देखो वो दरवाजा है पीछे, उससे अंदर आए थे ना, देखना है क्या? दरवाजा है ना? हाँ वो दरवाजा है, उससे अंदर आए थे बेटा जी आप लोग। मान लो ये दरवाजा है, ठीक है? चलो 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 दरवाजा खोल देंगे बेटा, ठीक है ना? हाँ ये अपना दरवाजा है, ठीक है? दरवाजा लग रहा है क्या? आ जाए आ जाए। क्या हो रहा है उसको? ब्लिंक हो रहा है, इधर ब्लिंक हो रहा है ना? ऑनलाइन में तो दिख रहा है प्रॉपर यार, इधर दिख रहा है क्या? देखो दोनों ब्लिंक हो रहा है। एक काम करना था दादा, पीछे का बटन है ना उसको ऊपर का, वो जा उस बेंच पे चढ़ जा बेटा, उस साइड से बेटा, उस साइड से, उस साइड से, उधर से सामने से बेंच पे जा बेटा। हाँ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चढ़ जा, गिर गया चिंता मत कर तू। उधर ऊपर बटन है देख। हाँ रुक जा बे, चलो करो वापस सभी बटन। हाँ वो नीचे से बटन है ना, वो चालू कर। रुको 1 मिनट, चालू हो जाएगा। ये बाकी बच्चे किधर है सब लोग? बाकी बच्चे ऑनलाइन थे फर्स्ट डे को एकदम फुल जोश में, तभी क्या छुट्टी मना रहे हैं क्या सब लोग? रिजल्ट क्या वेट कर रहे हैं? अभी मैं क्या एंजॉय भी करो, लेकिन लेक्चर भी देखो रे बेटा। क्या मतलब बाद में तुम्हारा बर्डन कम हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ पढ़ाई हो जाएगी ना। एग्जाम तो देने का चाहिए, एग्जाम कब देना है? डिसाइड। देखो जितना लेट करोगे तकलीफ अपने को चाहिए ना, इससे देखना शुरू करो, रेगुलर देखो।
अब देखो रिजल्ट का बेटा इंस्टीट्यूट को भरोसा नहीं रहा। रिजल्ट मतलब मैं बोलूं क्या, मेरे अंदाज से रिजल्ट बेटा आपका आना चाहिए 15 और 20 अगस्त के बीच में। 15-20 रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट के डिसम्बर एग्जाम बच्चों को प्रॉपर लेना है, कोई बच्चा प्रिपेयर भी करना चाहता है, तो 15-20 अगस्त रिजल्ट आना चाहिए बेटा। मतलब मुझे लगता है कि लास्ट टाइम तो रिजल्ट ऑलमोस्ट है ना 5 अगस्त तक लास्ट टाइम रिजल्ट आ भी गया था, 5 अगस्त रिजल्ट आ गया था लास्ट टाइम। तो इस टाइम नहीं, एग्जाम थोड़ा सा तुम्हारा लेट भी होगा ना। और एग्जाम में क्या हो गया, एग्जाम तो पेपर फेस टू फेस में थे ना, वो चेकिंग में थोड़ा सा उनको थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आना चाहिए रिजल्ट। मतलब होपफुली 15-20 और 20 रिजल्ट आना चाहिए। अगर उसके ऊपर रिजल्ट क्या आना, फिर मजा नहीं आएगा, फिर तो यार मतलब तकलीफ आ जाएगी। इसलिए मैं इससे बोल रहा हूँ कि जगह तुम वेट मत को, पढ़ाई करना शुरू करो बेटा। क्या जितना टाइम निकलेगा ना, और इंटर एरे जब मुझे होता ना, तूने फाउंडेशन के लिए कितने महीने तूने पढ़ाई की थी? 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया फाउंडेशन के लिए। देखो कोई बच्चा बोले समय 1 महीने 2 महीने पढ़ाई किया तो अलग बात है, लास्ट मंथ वो इफेक्टिव पढ़े लास्ट मंथ महीने होती है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा पहले शुरू किया था। देखो इंटर में अगर तुम्हारा एग्जाम दिसंबर तुम्हारा एग्जामिनेशन है इंटर में, तो एग्जाम के 1 सवा महीने पहले तक ना तुम्हारा एक बार क्लासेस खत्म होना चाहिए तुम्हारा। मतलब तुम्हारा इफेक्टिवली अगर तुम्हारा एग्जाम दिसंबर में ना तुम्हारा, तो 15 अप्रैल 20 नवंबर तक आपका सिलेबस प्रॉपर खत्म होना चाहिए। ये खत्म कब हो पाएगा, क्या जो तुम क्लासेस स्टार्टिंग से करोगे, अभी से करोगे, ये तो क्या होता है अपन लेट करेंगे पढ़ाई करने के लिए। जितना लेट करोगे, देखो अर्ली टू स्टार्ट अर्ली टू फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, फिनिश लेट करोगे रिवीजन भी क्या होगा लेट। फिर उतना मतलब मान लो अगर कोई बात जल्दी शुरू कर रहा है, उसका रिवीजन 3 बार हो रहा है, तुम रिवीजन 2 ही बार होगा, तुम्हारा नुकसान तुम्हारा है। इसके लिए अभी करो, फर्क नहीं पड़ता है। ये दिख रहा है प्रॉपर, अभी क्लियर है क्या? पक्का? चलो वहां का दिख रहा है। तो सर मैं बता रहा था ये दरवाजा आपका, ओके। पर मुझे तो इस दरवाजे के लिए मैं कुछ खर्चे बताता हूं। इस एक दरवाजे के लिए कितना वुड यूज किया बता सकते हैं? पक्का? बस दरवाजे के लिए ना कुछ नेल्स लगे होंगे, नेल्स कीले लगे होंगे। बताओ एक दरवाजे के लिए कितने कीले लगे, नेल्स, नट्स या बोल्ट, बता पा सकते हैं? बता सकते हैं? तो नट बोल्ट कौन है, डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। क्यों? एक दरवाजे कितने नट बोल्ट यूज किए बता सकते हैं? अब सुन एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझेगा। बच्चों देखो मैं आपको दिन भर आपको पढ़ाता इधर, है कि नहीं? शाम में मेरा पार्ट टाइम काम है, मेरा पार्ट टाइम काम है दरवाजे बना के बेचने का। शाम में काम करता हूं, सच्ची में तुम्हारी कसम, ठीक है? दरवाजा बना के बेचना मेरा काम है। मान लो तुमने एक नया घर बनाया, तुमको नए घर के लिए दरवाजे बनाने के, तुम आते मेरे पास बोलते सर अब अच्छे दरवाजा बनाते हैं सर, हमारे घर के लिए दरवाजा बना के दीजिए। मतलब ठीक है बेटा। बोले सर कितने पैसे लोगे? मतलब बेटा 2 मिनट रुक जा, मैं दरवाजा तो बनाता हूं, साथ में कॉस्टिंग का टीचर भी हूं। मैं दरवाजे की कॉस्ट शीट बनाता हूं, जितने भी खर्चे होंगे उसमें मैं प्रॉफिट क्या करता हूं, ऐड करता हूं, और तुम्हें प्राइस बता दूंगा। अब बोलते ठीक है सर। मैं आपको बोलता हूं देख बेटा, दरवाजे बनाने के लिए सबसे पहले मुझे वुड लगेगा 2000 रुपए का। अब बोलते ठीक है सर, ऐश कर लो। बोलता बेटा दरवाजे बनाने के लिए लेबर में मजदूर मैं लूंगा 500 रुपए। बोलते सर ले लो, ऐश करो। मैं बोलता बेटा ये दरवाजे बनाने के लिए, दिख रहा ना, तो बोलते जाओ ना तुम नाले को। अभी दिख रहा है क्या बंदे? हाँ तो ऐसे बोलो ना फिर बताने का। रुक जाओ, आ जाएगा। अभी देखो, अभी दिख रहा है? ठीक है, गया तो बस इशारा करना मेरे को, ठीक है ना? पर अच्छा मैं अकेले पढ़ा रहा हूं, तुम ऐसे ब्लैंक बैठो, ऐसे मत करो। और मैंने कहा तुम में से उसमें तुम नालायक आदिलों को चश्मे, तुम्हारे चश्मे से पता नहीं चल तुमको दिख रहा है नहीं दिख, पता नहीं चल रहा तुम लोगों को, हाँ कि नहीं? हाँ चलो, तो सर मैं बता रहा था दरवाजे, तो दरवाजे की बात करते हैं। मतलब बच्चों एक दरवाजा बनाने के लिए मुझे वुड का खर्चा आएगा 2000। आपने बोला सर ले लो सर। मतलब बेटा दरवाजे बनाने के लिए लेबर के लगेंगे 500 रुपए। तो सर ले लो सर। फिर बोलता बेटा दरवाजा बनाने के लिए मैं यूज करूंगा नट या किले, नेल्स यूज करता हूं, तो नेल या नट बोल्ट मैं 5 नेल या 5 नट बोल्ट यूज करता हूं, उसके लिए मुझे खर्चा आएगा 4 रुपए। कितना खर्चा आएगा?
₹4। जैसे मैं बोलता हूं कि बच्चों नट बोल्ट के लिए खर्चा आएगा ₹4, आप बोलते हो सर क्या चिंदीर कर रहे हो सर, ऐसे ₹3 ₹4 को गिनता है क्या, ऐसे फालतू बातें मत करो सर, बड़े पैसे लगाओ सर, ऐसे ₹3 ₹4 ऐसे चिंदी पैसे मत लगाओ सर। अगर आपको चाहिए ना सर, हम एक काम करते, हम आपको पूरा का पूरा नट और बोल्ट का पूरा बॉक्स आपको गिफ्ट कर देंगे सर, बड़े ऐसे चिंदीगिरी मत नहीं करने का। तब क्या बोल रहे बताए क्या मुझे कि सर नट एंड बोल्ट इतनी मामूली कॉस्ट है, इतनी नेग्लिजिबल कॉस्ट है कि वो एक एक बच्चे के लिए मत बता, वो सबके लिए मिला के बता, एक एक बच्चे के लिए मत बता, वो सबके लिए मिला के बताओ। समझ में आ रहा है क्या बेटा, नहीं समझा? जैसे मान लो बच्चों अपन पिकनिक के लिए गए, जाएंगे ना पिकनिक के लिए, इंटर में जाएंगे पिकनिक, आप जाएंगे पिकनिक के लिए, ठीक है ना, अपन पिकनिक पे जाएंगे बेटा जी, पिकनिक के लिए गए, मान लो पिकनिक के लिए ना मैं तुम्हारे पास से ना बस का ट्रांसपोर्ट का पैसा लूंगा, चलेगा क्या? चलेगा? नालायक, सब फ्री में नहीं मिलेगा, हाँ बोलने का, ठीक है हाँ देंगे, बोल देंगे, हाँ देंगे, ठीक है ना, हाँ मैं तुम्हारे पास से खाने का पैसा लूंगा, चलेगा क्या? हाँ हाँ बोल, ठीक है ना। अब बेटा क्या होता है, तुम बस में बैठ जाते हो, ठीक, बस में बैठ जाते हो, और बस में बैठने के बाद ना मैं आपको खिलाता हूं मेलेडी चॉकलेट। क्या खिलाता हूं? मेलेडी चॉकलेट। पसंद है क्या मेलेडी? मेलेडी पसंद है? मस्त है ना, मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। मैं आपको खिलाता मेलेडी चॉकलेट, ट्रिप से आते अपन लोग, जैसे ट्रिप से उतरते मैं बोलता बेटा ₹1 निकाल। किस चीज के? अबे मेलेडी खिलाता ना, उसके ₹1 निकाल। बोलते क्या फालतूरी कर रहे सर, अबे ₹1 लोगे हमसे, अच्छा लगता है सर ऐसा? तो सर एक काम करो, रहने दो सर, हमें आपको कल ना पता पूरा मेलेडी का बॉक्स लाके दूंगा सर, जिंदगी नहीं करने का। तो कहने का मतलब क्या है, मेलेडी इतनी नेग्लिजिबल कॉस्ट है, उसका पैसा मैं एक एक बच्चे से मांग नहीं सकता, वो सबके लिए क्या होगा? मिला के। तो नट एंड बोल्ट भी ये मुझे एक एक के लिए पता है, एक एक के लिए पता है, बड़े इतनी मामूली कॉस्ट है, इतनी नेग्लिजिबल कॉस्ट है कि मैं एक एक को चार्ज नहीं करूंगा, मैं सबके लिए मिला के बताऊंगा। तो वो कौन है बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अरे समझा क्या बेटा? इससे हमने क्या सीखा? ऐसे कॉस्ट जो एक एक के लिए बता पाएंगे वो कौन है? डायरेक्ट कॉस्ट। ऐसे कॉस्ट जो सबके लिए मिला के वो कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और ऐसे कॉस्ट जो हम एक एक के लिए बता सकते पर जो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही मामूली है, वो भी कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो नट्स एंड बोल्ट बहुत ही क्या है? नेग्लिजिबल है, तो वो बेटा कौन है हमारा? इनडायरेक्ट मटेरियल। लॉजिक क्लियर है क्या? बोल हाँ या ना? पक्का? नेक्स्ट बच्चों कौन है हमारा? रॉयल्टी। रॉयल्टी नाम सुना है क्या? कितनों को रॉयल्टी पता है? किसको नहीं पता रॉयल्टी क्या होती है? नाम तो सुना है? एग्जाम्पल दूंगा बेटा, मान लीजिए मैं एक किताब लिखता हूं, मैं एक बुक लिखता हूं, हाउ टू क्लियर सीएमए इन 1 डे। एक दिन में सीएमए कैसे क्लियर करना चाहिए? सिर्फ प्राइस ₹5 लाख। कितना प्राइस है? 5 लाख। लोगे बुक? अरे एक दिन में 5 सीएमए बन रहे, एक दिन में। फालतू तो हर रोज पढ़ाई करेगा नालायक, कौन मगजमारी करेगा? बस एक बुक लिया खत्म, बुक पढ़ लिया सीएमए क्लियर। ऐसा एग्जाम्पल तो ऐसा होता नहीं, ठीक है ना, पढ़ाई करना पड़ता है। चलो मैंने बुक लिखा, एकदम बढ़िया बुक लिखा। अब क्या होता है, एक पब्लिश वाला आता है, बोला सर बहुत बढ़िया बुक है सर, हम इस बुक को बेचेंगे। नालायक रुक जा, पहले बुक का मैं क्या लेता हूं? उसका लेता मैं कॉपीराइट। बुक का क्या लूंगा? कॉपीराइट। मेरा कंटेंट कोई कॉपी नहीं करना चाहिए, बुक का मैंने कॉपीराइट लिया। पब्लिशर ने बुक छापे, बोलूंगा आप देख नालायक, जितने बुक छापना है छाप, पर हर एक बुक के पीछे मुझे मिलना चाहिए रॉयल्टी। मुझे क्या मिलना चाहिए? रॉयल्टी। अब बताओ रॉयल्टी इज इट मटेरियल, इज इट लेबर? तो रॉयल्टी कौन है? एक्सपेंस है। रॉयल्टी कौन है? एक्सपेंस है। अब बताओ रॉयल्टी कौन है? डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? मुझे रॉयल्टी सभी बुक के लिए मिला के मिलेगा या हर एक बुक के लिए? एक बुक बिका रॉयल्टी मिलेगा एक बुक का, 5 बुक बिके रॉयल्टी मिलेगा 5 बुक का, 10 बुक बिके रॉयल्टी मिलेगा 10 बुक का। तो रॉयल्टी मुझे एक एक के लिए मिलेगा या सबके लिए मिला के? जो सबके लिए मिला के मिलेगा वो कौन है? इनडायरेक्ट। तो सॉरी रॉयल्टी हर एक के लिए, रॉयल्टी क्या मिलेगा? हर एक के लिए। जो हर एक के लिए मिलेगा वो क्या होता है?
डायरेक्ट, तो रॉयल्टी बेटा कौन है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। सबको समझ में आ रहा है क्या? ये हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी। बोलो, एज पर ट्रेसेबिलिटी टाइप कितने होते हैं? कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के कितने पार्ट है? कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर आर कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कितने पार्ट है? कौन से? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टू आर कॉल्ड एज ओवरहेड। अब बताइए, जितने बच्चे ऑनलाइन है यहां तक समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। बोलो बच्चा लोग, जो बच्चे ऑनलाइन है बता दीजिए, सबको समझा के यहां तक का पार्ट? कोई दिक्कत, कोई क्वेरी? अब ये अगर आपको समझा होगा बेटा, मुझे बताओ, मैंने बताया था ओवरहेड के बारे में। बोलो, ओवरहेड के टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप आराम से शांति से पर आपस में डिस्कस करो। आप बताएंगे ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये ऑफिस है, फिर सेलिंग है। फिर एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। स्टेशनरी, रुक जा बेटा, उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट, उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ मशीन, उसके बाद ल्यूब्रिकंट, उसके बाद है कैटलॉग एक्सपेंस, उसके बाद है सैलरी ऑफ मैनेजर, फिर है टेलीफोन एक्सपेंस, फिर है डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर, फिर बेटा उसके बाद आएगा रेंट ऑफ फैक्ट्री। ठीक है बच्चों, नो एग्जाम्पल बेटा आपके सामने, आराम से चेते काम करो, आपस डिस्कस करो बच्चों। चलो देखो एक बार, आराम से सोचो, जब मैं पूछूं तो आंसर बताना। देख लो एक बार एग्जाम्पल, कौन फैक्ट्री में आएगा, कौन ऑफिस में आएगा, कौन सेलिंग में आएगा? आराम सोच लो। डन। ओके, बता मुझे स्टेशनरी कहां पे आएगा? मुझे कहां पे होता है? ऑफिस, यह आएगा ऑफिस ओवरहेड। मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग सेल बढ़ता है तो कहां पे आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। शानदार। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, किसका इंश्योरेंस है? मशीन। मशीन कहां पे होता है? फैक्ट्री में, तो मशीन का बेटा इंश्योरेंस कहां पे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। कोई दिक्कत? लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब ऑयल, ऑयल कहां पे होता है? फैक्ट्री में, सो लुब्रिकेंट कहां पे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। कैटलॉग एक्सपेंस, अरे फाउंडेशन पढ़ा था। कैटलॉग एक्सपेंस कितनों को नहीं पता कैटलॉग एक्सपेंस क्या होता है? कैटलॉग का मतलब पता है? नहीं पता? बेटा कैटलॉग में प्रोडक्ट की लिस्ट होती है। कैटलॉग का बेस्ट एग्जांपल होटल का मेन्यू कार्ड, होटल में क्या क्या खाना मिलता है मेन्यू कार्ड में लिखा रहता है, वो कैटलॉग है। जैसे एग्जांपल पैम्पलेट, पैम्पलेट में क्या आता है? कोर्सेज का क्या आता है? लिस्ट होता है, वो भी क्या आता है? कैटलॉग। पैम्पलेट से क्या होता है?
मार्केटिंग, सेल बढ़ता है। तो कैटलॉग से बेटा क्या सेल बढ़ता है, तो सेल बढ़ाने के लिए होता है वो क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समझा बेटा? कैटलॉग मतलब पैम्पलेट आप बोल सकते हो, सेल बढ़ता है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट, सैलरी ऑफ मैनेजर। मैनेजर कहां पे होता है, ऑफिस में, ऑफिस ओवरहेड ओ। टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन कहां पे होता है, टेलीफोन पे बात कौन करेगा, वर्कर या मैनेजर, और मैनेजर कहां पे होता है, ऑफिस में, ऑफिस ओवरहेड। डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कहां पे होता है, फर्नीचर, सोफा पे कौन बैठता है, मैनेजर और वर्कर, मैनेजर ना बेटा जी। फर्नीचर फैक्ट्री में क्यों रहेगा, फर्नीचर बेटा कहां पे होता है, ऑफिस में, तो फर्नीचर कहां पे आएगा, ऑफिस ओवरहेड। रेंट ऑफ फैक्ट्री, किसका रेंट है, फैक्ट्री का, तो कहां पे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। सबको इतना समझा क्या बेटा, ये पहले कॉपी करना चलेगा। चलो पहले हेडिंग दीजिए, बता रहा हूं। लास्ट टाइम कहां तक लिखा था अपन ने, अपॉर्ड कॉस्ट इतना लिखा था, बाकी कुछ नहीं लिखा था। चलो लिखवा के देता हूं मैं प्रॉपर। चलो जी, एक लाइन छोड़ के हेडिंग दो, अभी सब प्रॉपर लिख के लेते हैं। बताओ बच्चों, पहला लिखो हेडिंग, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। लिखो बच्चों, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। उसमें लिखो, फर्स्ट लिखो मटेरियल, नीचे उसके नीचे लिखो लेबर, उसके नीचे लिखो एक्सपेंस। फर्स्ट मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा एक्सपेंस। अब उनके सामने एग्जाम्पल लिखना है, मटेरियल के आगे डैश करके एग्जाम्पल लिखो मटेरियल का, ऑयल, रबर, वुड, प्लास्टिक, ऑयल, रबर, वुड, प्लास्टिक। फिर बच्चों लेबर के सामने डैश करके लिखो एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ मैनेजर, कॉमा, सैलरी ऑफ वॉचमैन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस के आगे डैश करके लिखो बच्चों, एक्सपेंस के आगे डैश करके लिखो रेंट, कॉमा लाइट बिल, कॉमा डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन, ठीक है बेटा। उसके बाद ना एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो, हेडिंग दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बच्चों हेडिंग दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, उस पे फर्स्ट लिखो डायरेक्ट कॉस्ट। बेटा फर्स्ट लिखो डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट के आगे डैश करके डेफिनेशन लिखो, उसकी डेफिनेशन, डायरेक्ट कॉस्ट डेफिनेशन लिखो, कॉस्ट, कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड, कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड, cost which can be identified for single product, cost which can be identified for a single product, for a single product is called as, is called as, is called as direct cost, is called as direct cost, full stop। उसके नीचे लिखो direct cost has, direct cost has three parts, direct cost has three parts,
डायरेक्ट मटेरियल, कॉमा डायरेक्ट लेबर, कॉमा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, कॉमा डायरेक्ट लेबर, कॉमा डायरेक्ट एक्सपेंस। उसी नीचे लिखो ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, all direct costs together, all direct costs together, all direct costs together are called as, all direct costs together are called as prime cost, all direct costs together are called as prime cost। फिर लिखो बच्चों एक लाइन छोड़ के, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसमें लिखो कॉस्ट, कॉस्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, कॉस्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, कॉस्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कॉस्ट which cannot be identified for a particular product, for a particular product is called as indirect cost, is called as indirect cost, full stop। फिर लिखो indirect cost, indirect cost has three parts, indirect cost has three parts, indirect material, comma indirect labor, comma indirect expense। indirect cost has three parts, indirect material, comma indirect labor, comma indirect expense। ठीक है, फिर लिखो ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर is called as, all indirect costs together is called as overhead, is called as overhead। ठीक है, अब एक काम करो बच्चों, ये एग्जाम्पल बेटा कॉपी कर लीजिए, देखो दिख रहा है एग्जाम्पल बेटा, बोले नाम और उसकी देखो, जैसे देखो ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करने का, ठीक है ना, सिर्फ लिखो नोट्स, नोट्स कौन है डायरेक्ट मटेरियल, फिर राज सर कौन है डायरेक्ट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी कौन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एग्जाम्पल और क्या है उतना लिखने का है। चलो फटाफट ये कॉपी करो,
डन। चलो बच्चों, लिख के हो गया। सारा एग्जांपल लिखे बेटा जी। अब एक लाइन छोड़ दो बच्चों, एक लाइन छोड़ दो बच्चों। हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ ओवरहेड। बच्चों हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ ओवरहेड। टाइप्स ऑफ ओवरहेड। टाइप्स ऑफ ओवरहेड। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो फैक्ट्री ओवरहेड। फर्स्ट लिखो बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड। सेकंड लिखो ऑफिस ओवरहेड। थर्ड लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। थर्ड लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, और एक काम करो बच्चों, ये एग्जांपल लिख लो सब। ये जो एग्जांपल थे ना अपने, मतलब पहला एग्जांपल स्टेशनरी और कौन है, ऑफिस ओवरहेड। मार्केटिंग कॉस्ट कौन है, सेलिंग ओवरहेड। ये प्रॉपर लिखो सब। हाँ उसके सामने, उसके नीचे, उसके नीचे लिखना बेटा। ये अभी 3 नाम लिखे ना अपने, उसके नीचे प्रॉपर लिख। स्टेशनरी ऑफ डैश करके ऑफिस ओवरहेड, मार्केटिंग कॉस्ट डैश सेलिंग ओवरहेड प्रॉपर। यस लेकर आओ मेरे भाई, पक्का मिलेगा, चिंता मत करो बेटा। चलो बेटा, हो गया सबका? किसी का बाकी है? डन। हो गया? चलो बेटा, ये हमने क्या पढ़ा अभी तक? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट हो गया, एज पर बच्चों ट्रेसेबिलिटी हो गया, और टाइप्स ऑफ हमने क्या हो गया? ओवरहेड हो गया। अब बच्चों इस चैप्टर में हमें नेक्स्ट समय कंसेप्ट डिस्कस करना है, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन। हम क्या पढ़ना है बच्चों? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन। बेटा ऐसा कहा जाता है, एज पर फंक्शन, एज पर फंक्शन कॉस्ट के 5 टाइप होते हैं। एज पर फंक्शन कॉस्ट के 5 टाइप होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। सब पहला कौन है? प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरा होता है ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तीसरा बच्चों होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ओके, चौथा बेटा होता है दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट, और पांचवा होता है दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों। हम क्या पढ़ रहे? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन। बोलो बच्चा लोग, एज पर फंक्शन टाइप कितने होते हैं? 5। कौन से होते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तीसरा क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। चौथा क्या होता है? कन्वर्जन कॉस्ट। और पांचवा क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। एक के शांति से देखिए, पहला कौन है? प्रोडक्शन कॉस्ट। नाम में लिखा है प्रोडक्शन कॉस्ट। पहले पता डिफरेंशिएट करते हैं। क्या लगता है प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या करते हैं? प्रोडक्शन क्या बनाएंगे? मटेरियल बनाएंगे। प्रोडक्ट मतलब क्या बनाएगा? जो प्रोडक्ट बनाते उसको फाइनल प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड। बेटा क्या बनाएंगे हम लोग? फिनिश गुड। किससे बनाएंगे? रॉ मटेरियल से। क्या बनाएंगे बेटा? फिनिश गुड। किससे? तो सर प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। सर प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का जो खर्चा आता है वो क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट। अब समझ पा रहे में क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का जो खर्चा होता है वो क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट। नहीं समझा क्या मैंने बोला? प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, वो कौन है? प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसमें क्या क्या आता है? मान लीजिए मुझे एक फिनिश गुड बनाने का है। आप पहले बताए फिनिश गुड कहां पे बनाते? फैक्ट्री में। घुस जाओ फैक्ट्री में, घुस गए। मुझे फिनिश गुड बनाने का है। पहले क्या लेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। पहले क्या लेंगे बेटा जी? मटेरियल। क्या फिनिश गुड अपने आप बनता है? काम कौन करेगा? डायरेक्ट लेबर विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। बट मेरा सवाल है क्या फैक्ट्री में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं बच्चों? फैक्ट्री में डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं क्या? सिर्फ फैक्ट्री में कुछ क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे फैक्ट्री का ओवरहेड, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का लाइट बिल, ऑयल, ये फैक्ट्री के क्या होते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट में होते हैं क्या? इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फैक्ट्री के ओवरहेड। ये सभी मिला के क्या मिलेगा हमारा? प्रोडक्शन कॉस्ट। अरे झेपते का हम बच्चों क्या देख रहे? प्रोडक्शन कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। अरे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का जो खर्चा आता है वो कौन है? प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में कितने खर्चे आएंगे? 4। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। ये चारों मिला के क्या मिलेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट। समझा क्या? ऊपर से गया दिमाग में? क्या पक्का? श्योरली 100%। सर ये प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या पढ़ने वाले? ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट तो पता आपने, जो खर्चा कहां पे इनकर क्या है? ऑफिस में। जैसे स्टेशनरी, ऑफिस का लाइट बिल, सैलरी ऑफ मैनेजर, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, लाइट बिल, सॉरी टेलीफोन एक्सपेंस। जो खर्चा बच्चों कहां पे? क्या? ऑफिस में। ये सारा कौन है? ऑफिस कॉस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कौन है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए जो खर्चा क्या वो कौन है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन टू सेल्समैन। ये खर्चा क्यों? क्या? सेल को बढ़ाने के लिए। सेल को बढ़ाने के लिए जो खर्चा क्या वो कौन है? हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूं? फोकस करो। हम क्या पढ़ रहे बच्चों? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन। बोलो बेटा जी, एज पर फंक्शन टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर कन्वर्जन कॉस्ट, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। पहले क्या पढ़ा? व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट? डेफिनेशन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन कौन आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री वुड। अगले दो ऑफिस और सेलिंग। पूरा क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट बच्चे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये मेन कंसेप्ट है बेटा जी।
कन्वर्जन कॉस्ट, नाम में लिखा है, बोलो क्या नाम है? कन्वर्जन। क्या करना है? कन्वर्ट करना। किसे कन्वर्ट करेंगे? रॉ मटेरियल को। किसमें? फिनिश गुड। तो व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट? इट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग, इट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, इट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का जो खर्चा वो कौन है? कन्वर्जन कॉस्ट। सही है? कुछ खटक रहा है क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट को सेम मैंने बोला था, यहां पे क्या बोल रहा है? सेम। मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। मैंने क्या बोला था? प्रोडक्शन कॉस्ट। और अभी सेम चीज क्या बोल रहा? कन्वर्जन कॉस्ट। इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर दे सेम? नहीं बेटा, दोनों का स्पेलिंग अलग है नालायक। और दूसरा बेटा, दोनों कॉस्ट सेम होते थे, मैं अलग अलग क्यों लिखता था ना? अगर मैं दोनों कॉस्ट के बारे में अलग अलग लिखा है, दोनों में फर्क होगा ना। दोनों का डेफिनेशन भले सेम है पर दोनों कॉस्ट क्या है? अलग है। क्या फर्क है? डायरेक्ट मटेरियल कहां पे लगता नहीं है? यस, देख बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट में, सुन बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट में हम ऐसा बिलीव करते एज अ मैन्युफैक्चरर, मटेरियल से लेकर सारा खर्चा आपको करने का है। जब मटेरियल से लेकर सारा खर्चा आपको ही करना, वो कौन है? प्रोडक्शन कॉस्ट। और जहां पे मटेरियल आपके पास है, कस्टमर ने मटेरियल लाके दिया है, यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। वो कौन है? कन्वर्जन कॉस्ट। एग्जांपल लेता हूं, मान लो बेटा अब लेक्चर खत्म हो जाता है, अपना क्लास खत्म हो जाएंगे, क्या करोगे? चाय पीने जाएंगे? ओके, चाय पीता है? ओके, चल मान ले बेटा चाय पीने का तेरे को, ठीक है ना? अब तू क्या किया? नीचे चाय का टपरी वहां पे गया, भैया बोला भैया चाय बना के दो मस्त वाला, एकदम दिमाग बहुत हेवी हो गया हमारा, मत चाय बना के दो। भैया बोलता है चाय के मिलेंगे 10 रुपए लगेंगे। बोल 10 रुपए कैसे? क्या? बोला देख भाई, चाय को बनाने के लिए मेरे को चाय पत्ती लगेगा, मेरे को 3 रुपए का। फिर उसके बाद में चाय को बनाने के लिए दूध लगेगा 2 रुपए का, शक्कर लगेगा 1 रुपए का, 3 2 1। फिर जो मेरा वर्कर जो काम करेगा उसके होंगे 2 रुपए। और ये मेरा दुकान है ना, मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री ओड का खर्चा आएगा 2 रुपए। सब मिला के 10 रुपए कॉस्ट बता दिया उसने। शक्कर, उसके बाद चाय पत्ती, उसके बाद दूध, ये सब कौन है? मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। वर्कर कौन है? डायरेक्ट लेबर। दुकान कौन है? फैक्ट्री ओल्ड। सब मिला के 10 रुपए कॉस्ट बता दिया। ये कौन है? प्रोडक्शन कॉस्ट। ये कौन है? प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे 10 रुपए कॉस्ट बोलता है, आप बोलता भैया चिंता मत करो, आप जेब में हाथ डालते हो, इस जेब से आप निकालते हो चाय की पत्ती, ऊपर के जेब में हाथ डालते हो शक्कर निकलता है, नीचे जेब में हाथ डालते हो दूध निकलता है। सब आपके पास है, चाय की पत्ती भी है, शक्कर भी, दूध। बोलता भैया देख तेरा दूध चाय का, शक्कर यूज मत करा, सब मैं दे रहा हूं, बस तू मस्त मेरे को चाय बना के दे। अब बता, यहां पे कस्टमर ने मटर ला के दिए, ही हैज टू जस्ट कन्वर्ट इट विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये कौन है बेटा? कन्वर्जन कॉस्ट। समझा क्या बेटा? नहीं समझा? पक्का? दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपको ना आपको ये मुझे बेंच बनाना है, मैंने फेडरेशन बोला भैया मेरे को बेंच बनाने का है, कितना खर्चा आएगा? बोलेगा भाई देख बेंच बनाने के लिए वुड लगेगा 1000 रुपए का, लेबर कॉस्ट होगा 500 रुपए, अदर खर्चे होंगे 500 रुपए, 2000 कॉस्ट होगा। ये कौन है? मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट। मैं बोलता बेटा एक काम कर, भैया एक काम कर, वुड का टेंशन मत ले, हमारे पास भयंकर वुड है, मेरे पास वुड है, जैसे बेंच बना के दे। अब यहां पे वुड मैं उसको दे रहा हूं, मटेरियल मैं लाके दे रहा हूं, ही हैज टू जस्ट कन्वर्ट इट। ये कौन है बेटा? कन्वर्जन कॉस्ट। समझा क्या बेटा? तो कन्वर्जन कॉस्ट में मैन्युफैक्चरर को मटेरियल का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कस्टमर लाके दे रहा है, ही हैज टू जस्ट कन्वर्ट इट। अरे समझा क्या बच्चों? नहीं समझा? दूसरा बच्चा एग्जांपल, तुम्हारे घर में खाना बनता है,
है कि नहीं? खाने के लिए आटा आता है अपने घर में, आटा पता ना, पीठ। आटा कैसे लाते हो? रेडीमेड लाते हो या पीस के लाते हो? कितने लोग आटा पीस के लाते हैं घर में? कितने लोग रेडीमेड आटा लेके आते हैं? रेडीमेड। बेटा मुझे रेडीमेड आटे का भाव क्या चल रहा है फिर भी किलो का? 200 रुपए किलो। अबे कौन सा क्या सोने का आटा खा रहा है नालायक? नहीं पता, बस खाना ठूसना अपना काम है, बाकी पैसे का टेंशन नहीं रहेगा पापा में देखने के लिए। ठीक है बच्चे, बेटा मान लो बेटा आटे का खर्चा है, वो आता ना आशीर्वाद आटा, और कौन सा आता रे? सम्राट का आटा। हाँ ठीक है, जो भी ठीक है बेटा। चल मान ले तो दुकान में गया, दुकानदार को बोला भैया ना मेरे को आटा चाहिए, कितने रुपए का दोगे? बोलता भाई 50 रुपए पर किलो। इतना महंगा? बोलता हाँ नालायक, पहले मेरे को ना उसके लिए गेहूं लाना पड़ेगा। दुकानदार पहले क्या कर रहा है? गेहूं का मटर खर्च कर रहा है, फिर बोलेगा मुझे पिसवाना पड़ेगा, डायरेक्ट लेबर, और मेरे अदर खर्चा मतलब कौन है? फैक्ट्री और। तो यहां पे दुकानदार इस आटे में मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री सारे खर्चे जोड़ रहा है। ये कौन है? हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है। और वही मान लो कुछ लोग क्या कहते हैं, रेडीमेड आटा नहीं चलेगा। पप्पा क्या कहता था, क्या आपका खेत है, उस खेत से गेहूं आता है आपके घर में, खेत से बड़ा गेहूं आता है, गेहूं आपके पास है, आप क्या करते हो? चक्की में जाओगे, चक्की वाले को बोलोगे, चक्की पता ना आटा, चक्की वाले बोलोगे भैया मेरे को आटा चक्की मतलब गेहूं में पिसवाना है, कितने रुपए लोगे? बोलता है भैया जी 10 रुपए पर किलो। अब यहां पे क्या दुकानदार आपके पास, वो चक्की वाला क्या आपके पास है? गेहूं का पैसा ले रहा है क्या? गेहूं मतलब मटेरियल आप लाके दे रहे हो, ही हैज टू जस्ट कन्वर्टेड। तो 10 रुपए कौन है बेटा? कन्वर्जन कॉस्ट है, और 50 रुपए कौन था? प्रोडक्शन कॉस्ट। फर्क समझा क्या बेटा? श्योरली। तो मुझे बताओ कन्वर्जन कॉस्ट में कौन नहीं आएगा? डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा, कौन आएगा? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। समझा क्या? और लास्ट में कौन है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लास्ट में कौन है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई नई चीज इन्वेंट की, वो कौन है? रिसर्च। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव किया, वो क्या है? डेवलपमेंट। ये कंसेप्ट जिन बच्चों ने फाउंडेशन में पढ़ा था, आप क्या करो बच्चों? अभी क्वालिटी इंप्रूव करो, ये क्या है? डेवलपमेंट। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे आपके लिए क्या है? रिसर्च है। कल बेटा अपन कॉस्टिंग में नया फंडा पढ़ने वाले, ऐसा फंडा बेटा कल पढ़ने वाले कि जो आपने कभी फाउंडेशन में नहीं पढ़ा होगा। एक प्रैक्टिकल बारे में कल आपको पढ़ाऊंगा बेटा। कल आपके लिए बच्चों क्या होगा? रिसर्च होगा, वो सच्ची में पढ़ाऊंगा बेटा। कल एक नया फंडा है, अपने कभी नहीं पढ़ा, कल का मिस मत करना बेटा। कल का लेक्चर है बेटा जी, बहुत बच्चे इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको कॉस्टिंग में नया फंडा पढ़ाऊंगा जो अपने को कॉस्टिंग में बजटरी चैप्टर में, मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में बेटा काम में आएगा। तो कल का बच्चे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल आते वक्त कैलसी लेके आना है। कल मैं प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा कॉस्टिंग बेटा जी, ठीक है ना? कल कैलसी लेके आना है, भूलना मत। ओके, तो बैक टू टॉपिक। मैं बता रहा था टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन। बोलो सर, एज पर फंक्शन टाइप कितने होते हैं? 5। बोलो क्या क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या नहीं आएगा? डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा, कौन आएगा? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। बाकी 3 क्लियर है बेटा अपने को? ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च डेवलपमेंट, पूरा क्लियर है अपने को? चलो लिख के लेते हैं इसको अभी। चलो भाई साहब हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बच्चों हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन। उसमें लिखो, फर्स्ट लिखो प्रोडक्शन कॉस्ट, फर्स्ट लिखो प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। डेफिनेशन लिखो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग
cost of converting raw material, cost of converting raw material into finished good, cost of converting raw material into finished good is called as production cost, is called as production cost. It includes direct material, comma, direct labor, comma, direct expense and factory overhead, and factory overhead. ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखो, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, उसमें लिखो कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑफिस, कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑफिस, कॉस्ट इनकर्ड in the office is called as office cost, is called as office cost. ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसमें लिखिए कॉस्ट इनकर्ड टू एनहांस, कॉस्ट इनकर्ड टू एनहांस सेल, कॉस्ट इनकर्ड टू एनहांस सेल, कॉस्ट इनकर्ड टू एनहांस सेल इज कॉल्ड एज selling and distribution cost. Cost incurred to enhance sale is called as selling and distribution cost, is called as selling and distribution cost. ठीक है, एक लाइन छोड़ो, लिखो कन्वर्जन कॉस्ट, लिखो कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, उसमें लिखो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड is called as conversion cost, is called as conversion cost. ठीक है, फिर लिखो it includes direct labor, comma, direct expense and a factory overhead, and factory overhead. एक लाइन छोड़ो, लास्ट में लिखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। बच्चों लास्ट में लिखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, उसमें लिखो
cost of inventing new product, cost of inventing new product, cost of inventing new product, cost of inventing new product is called as research. Cost of inventing new product, cost of inventing new product is called as research cost, and cost of improving and cost of improving and cost of improving quality of, cost of improving quality of, cost of improving quality of existing product, cost of improving quality of existing product is called as development cost. ठीक है, चलो बेटा, सबको इतना समझ में आ रहा है क्या? डन। चलो, जितने बच्चे ऑनलाइन है सब इससे कंफर्टेबल है? तो बेटा आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, बाकी पार्ट अपन करेंगे कल। और कल का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है कल का पार्ट। कल इसी लेके आना क्या? ठीक है, चलो जितना पार्ट पढ़ा है सबको समझा बेटा जी? गुड। चलो ना लेकर जो जितने बच्चे ऑनलाइन है समझा बेटा जाते थे, मत एक लाइक ठोको और बाय बोलो प्यार से बेटा, बाय बाय। ठीक है, अभी थोड़ी के बाद अकाउंट लेक्चर है, मत चाय पी के लेना। हाँ, इनको भी चाय पिलाना, पार्टी देना इनको आज। यस बेटा, वेलकम वेलकम बेटा, ख्याल रखो बेटा अपना, मिलते कल मिलेंगे अपन लोग।